हेलो गाइस, दिस इज हरजिंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग नॉलेज हैक्स। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड वीडियो। इसमें हम बात करेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। 6% ऑफ जीडीपी जो है वो खर्च होने जा रही है एजुकेशन के ऊपर, और 10+2 सिस्टम जो है वो कैंसल हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। कौन सा सिस्टम से? 5+3+3+4 सिस्टम से। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 है, ये हमारी इंडिया की जो है थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले सिर्फ 2 ही पॉलिसी आई हैं, एक 1968 में और जो दूसरी पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986। ये जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह से जो है कंसल्टेशंस और रिकमेंडेशंस लिया गया है। 2.5 लाख ग्राम पंचायत से रिकमेंडेशन ली गई है इसमें, 6,600 ब्लॉक से और 676 डिस्ट्रिक्ट से जो है इसमें कंसल्टेशन करी गई है ये पॉलिसी बनाने के लिए। 2016 में कमेटी बनी थी जिसका नाम था कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि चेयरमैनशिप के अंडर बनी थी किसकी? लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। और एक कमेटी जो है वो जून 2017 में बनी थी जिसका नाम था कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप में बनी थी। तो इन 2 कमिटीज़ जो हैं ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के लिए। जो कमेटी के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन सर, उन्होंने जो है बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि एक मेजर शिफ्ट जो है किया गया है 10+2 एजुकेशन सिस्टम में। हाँ, बहुत ही मेजर शिफ्ट किया गया है। और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ये देख सकते हैं आप, ये है आपके सामने एक पुराना एजुकेशन सिस्टम और ये आपके लिए है एक नया न्यू एजुकेशन सिस्टम। पुराने में आप देख सकते हैं कि 3 भागों में बांट दिया था उसको। पहले आपका फाउंडेशन हुआ करता था, फिर मिडिल हुआ करता था एंड फिर सेकेंडरी हुआ करता था। अब जो है वो अब अलग अलग 4 भागों में बांट दिया गया है। द फर्स्ट 5 years ऑफ स्कूल विल कंप्राइज ऑफ द फाउंडेशन स्टेज। जो पहले 5 साल होंगे स्कूल के उसको क्या बोला जाएगा? फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। इंक्लूडिंग 3 years ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल एंड क्लास 1 to 2, जिसके अंदर जो पहले 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है वो आएगी और क्लास 1 और 2 भी उसमें शामिल हो जाएंगे। स्टेज को क्या है? बड़ा कर दिया गया है। इसमें क्या होगा? कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। बच्चों को जो है वो मल्टी लेवल स्टडी कराई जाएगी, प्ले एक्टिविटीज़ से पढ़ा जाएगा, बुक्स से भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन बुक्स की जो है इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नहीं दी गई है। नेक्स्ट 3 years विल बी डिवाइडेड इनटू, उसको जो डिवाइड किया गया प्रिपैरेटरी स्टेज में, जिसके अंदर क्लास 3 to 5th पढ़ाई जाएंगी। 8 से 11 साल का बच्चा पढ़ेगा, उसमें क्या क्या करेगा? कोई प्ले सिखाएंगे उसको, डिस्कवरी बताएंगे, एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास रूम्स लर्निंग बताएंगे उसको। बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पे जो है उसकी डिपेंडेंसी होगी, जैसे कि उसको इमोशनल डेवलपिंग सिखाएंगे, इमोशन कैसे डेवलप्स किए जाएं, एथिक्स सिखाए जाएंगे, प्ले बेस्ड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगी उसको जो है क्रिएटिविटी सिखाए जाएंगे, क्रियोसिटी डेवलप की जाएगी उसके अंदर, आर्ट्स क्राफ्ट सिखाए जाएंगे अलग अलग, और नेचर के साथ रिलेशनशिप कैसा रखें, आप नेचर के साथ कैसे रिलेट करें, तो वो सब कुछ बच्चे को जो है इस प्रिपरेटरी स्टेज में सिखाया जाएगा। उसके बाद आएंगे 3 साल की मिडिल स्टेज और 4 साल की सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9 to 12 पढ़ाया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले 10+2 मतलब 12 साल हुआ करते थे, अब 5+3+3+4 ये तो सर 15 साल हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ईयर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले भी हम 15 साल की ही एजुकेशन करते थे, 3 साल तक की स्टडी करते थे, जैसे आंगनवाड़ी और अपना प्री एजुकेशन में, और फिर हम जो है 1 से 10 साल तक पढ़ते थे मिडिल स्टेज में, और 2 साल की हम सेकेंडरी एजुकेशन करते थे। तो वो भी 15 साल की ही एजुकेशन करते थे, और हम यहाँ भी जो है वो 15 साल की ही एजुकेशन कर रहे हैं। ओके,
तो साल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज ये हुआ है कि क्या होता था पहले बच्चा 6 साल तक अपने आंगनबाड़ी या फिर प्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था, उसके बाद जो है फिर उसके एग्ज़ाम्स वगैरह चालू हो जाते थे 1st to 12th तक। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, 3rd क्लास तक के बच्चे के लिए अब कोई भी एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। तो इससे क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस जो है बच्चे का वो कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या है सीख पाएगा, उसको हम क्रिएटिविटी सिखा सकते हैं और अदर लर्निंग भी सिखा सकते हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है वो ये किया गया कि मिडिल स्टेज के अंदर जहाँ पे हम पहले पढ़ते थे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट वगैरह, वो यहाँ पे कम कर दिया गया, उसको सिर्फ 3 साल का गया है 6 to 8 तक। अब जो 6 to 8 तक क्या होगा, बैगलेस डे भी दिए गए हैं, 10 बैगलेस डेज होंगे आपके, जिसमें आपको बैग लाना स्कूल में जो है वो ज़रूरी नहीं है। बैग लाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे क्या सीखेंगे आप, जो प्रैक्टिकल, जो लोकल प्रैक्टिकल गाइड्स हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि कारपेंटर हो गया, कोई गार्डनर हो गया, जो आप क्लासेस लेना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ऑल ओवर इंडिया, प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो आपका पब्लिक स्कूल हो, सब स्कूलों में ये सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग सीखेगा, कुछ प्रैक्टिकल स्किल सीख जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चेंज ये आया है इसके अंदर कि अब जो स्ट्रीम्स हुआ करती थी, 10th तक बच्चा सब कुछ पढ़ता था, साइंस पढ़ता था, सोशल साइंस पढ़ता था, मैथ्स पढ़ता था, फिज़िक्स पढ़ता था, हर चीज़ पढ़ता था, लेकिन उसके बाद जो है हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती थी, जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, और 2 साल तक हमें उसी ही स्ट्रीम को पढ़ना पड़ता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको स्ट्रीम लेना ज़रूरी नहीं है। आप जैसे कि अगर आपको फिज़िक्स अच्छी लगती है, सिर्फ केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स अच्छी नहीं लगती, तो आप जो है इकोनॉमिक्स के साथ, अकाउंट्स के साथ फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट ले करके आप फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, तो आप ये जो सब्जेक्ट आप लेना चाहें वो सब्जेक्ट आपके लिए ओपन होंगे, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। एक बहुत ही बड़ा चेंज ये भी हुआ है कि जो अब बोला गया है गवर्नमेंट ने कि मदर टंग, लोकल और रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट लीस्ट ग्रेड 5। उन्होंने बोला कि मिनिमम ग्रेड 5 तक जो एजुकेशन दी जाएगी वो उनकी जो हिंदी लैंग्वेज है मदर टंग में दी जाएगी, या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं करी जाएगी स्टूडेंट के ऊपर, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कि आप इंग्लिश बोलो। जैसे आजकल जो है पैदा होते ही बच्चों को एम्फेसिस करा जाता है, उन पे इम्पोज करी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीज़न है। कई सारे जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो इस डिसीज़न का जो विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सल है। अगर किसी को जा कर के आगे कुछ कोडिंग वगैरह सीखना है या कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स वगैरह लेना है तो उसमें उसको परेशानी हो सकती है, फॉरेन कंट्री में जाके फिर उसको परेशानी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीज़न है, अभी तक इस पे अभी भी कुछ भी जो है साफ नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ा चेंज ये भी आया कि जो अब 10+2 की स्टडी होती थी उसमें जो है जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं। जैसे अमेरिका के अंदर और भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर लैंग्वेजेस के कोर्स भी आ गए। जैसे आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, स्पेनिश सीखना चाहते हो, तो वो भी आप अपनी 10+2 में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होने जा रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं इसमें। थैंक यू। तो यही था आज की वीडियो में, होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।